हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज चेहरे पे थोड़ी ज़्यादा खुशी दिख रही होगी। रीज़न बताता हूं क्या है यार। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ROG का जो Strix G16 आया है उसके बारे में। जी हाँ, डब्बे से लेके काफ़ी कुछ नया है। सो इस वीडियो में आपको इसकी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार देखो, वीडियो की जो शुरुआत है वो मैं आपको इस डब्बे से करके बताऊंगा। रीज़न है उसका, बताऊंगा क्या। तो यार ये देखो, लैपटॉप तो इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा ही। इसको थोड़ा मैं यहाँ रख देता हूँ अभी, और डब्बे को आप यहाँ से खोलोगे तो डब्बे के अंदर आपको एक मिलता है एक और डब्बा। जी हाँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, सो जी हाँ, इसके अंदर ये जो लैपटॉप था ये रखा हुआ था, है ना। अब इसको जब हम लोग हटाएंगे तो ये आप देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ इधर पे चार्जर वगैरह रखा हुआ था जो मैंने निकाल के रख लिया है। इधर भी वही रखा हुआ था, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा यहाँ पर डब्बा है, इसके अंदर आपको मिलते हैं ये डॉक्यूमेंटेशंस। तो यहाँ पर आप देखोगे भैया, वही जो अपना गेमिंग नोटबुक, पीसी वगैरह, यही सब इन्होंने जो नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बॉक्स के बारे में भी यार देखो, मैंने आपको फटाफट से एकदम जल्दी से जैसे भी मैं फटाफट बता सकता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ताकि आपको ये दिखता रहे लोगों। और अब आ जाते हैं भैया लैपटॉप के ऊपर। सो यहाँ पर आप देखोगे यार, मैंने आप लोगों ने स्पेशली स्ट्रिप हटे नहीं। इसका रीज़न क्या बताता हूँ, क्योंकि इस पर आपको डिस्प्ले के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ROG इंटेलिजेंट कूलिंग इसमें आपको मिलती है ना। नेबुला डिस्प्ले मिलता है, 240 हर्ट्ज अल्ट्रा स्क्रीन हाई रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कवरेज, है ना। NVIDIA एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, 15 डिग्री लोअर CPU टेम्परेचर, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो मैंने आप लोगों को जो ये लिड थी, इसके लिड बोल दिया, जो स्टिकर था, सॉरी माय बैड, है ना, उसके ऊपर ये सब लिखा हुआ था जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब आ जाते हैं भैया लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहले भाई डिज़ाइन से ही शुरुआत करेंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप लोग इसकी डिज़ाइन को देखोगे भैया आपको मालूम पड़ जाएगा ये ROG का है। क्यों? क्योंकि यार देखो, एक तो सामने के सामने यहाँ पर आपको जो है लोगो वो तो देखने को मिलेगा ही, साथ में रिपब्लिक ऑफ गेमर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे भाई, इस साइड पे आपको ROG Strix यहाँ पर सामने लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और कीबोर्ड को आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यार इस पर इन्होंने मतलब, जैसे ऑफ कोर्स जो कलर वलर वाली चीज़ होती है देखो, वो तो सारों में ही होता है, ठीक है। पर इसमें इन्होंने क्या किया ना, जैसे ये QWERASDF जो अपनी स्पेस, जो अपने गेमिंग वाले सबसे ज़्यादा जो कीज़ यूज़ होती है, उसको इन्होंने अलग से हाईलाइटेड रखा है, जो कि आप काफ़ी ईजिली देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर ट्रैक पैड पर आ जाओगे तो देखो काफ़ी बड़ा सा है। नोट करने वाली बात है, यहाँ पर आपको नंबर कीपैड नहीं मिल रहा है, ये मैं आपको बता दूं। कीबोर्ड में भी और यूजुअल जो अपना ट्रैक पैड के अंदर वो जो ऑन करने का ऑप्शन होता है उसमें भी, ठीक है ना। कमिंग टू द कीबोर्ड यार, बिलीव मी, रिस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया है। गेमिंग में आपको मजा आएगा, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं कि यार ऐसा है, ये है, वो है, ये मिलता है। सीधी सीधी बात है, कीबोर्ड भाई आपको मजा ला देगा। ऑफ कोर्स यार गेमिंग लैपटॉप है, ROG का है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। जो ये बैकलीड कीज वगैरह है, ये तो आपको जैसे वो जो अलग अलग कलर्स वगैरह वाले जो सीन रहता है वो आपको अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यार गेमिंग लैपटॉप है तो उसके ऊपर तो आपको बात करनी होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बता दूं। तो यार डिस्प्ले जो है आपको इसका 16 इंच का जो डिस्प्ले है हमारे पास, ये वाला आपको मिलेगा। इसके दूसरे भी वेरिएंट्स आते हैं, और यहाँ पर आप अगर बेजल्स देखोगे तो यार बहुत ही कम है, ठीक है ना, जो कि एक अगेन काफ़ी बिग प्लस आपको देती है, ठीक है। वैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश रेट के ऊपर अगर हम लोग आके बात करें तो आप यहाँ पर देखिए 240 हर्ट्ज का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में यहाँ पर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस आपको इस पे हाईएस्ट देखने को मिलती है। ये देखो, हमने जो भी अपना ब्राइटनेस है वो एकदम फुल करके रखी है, ठीक है। आप गेमिंग कर रहे हो या अपना दूसरा जैसे मतलब वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं ना, हमेशा गेमिंग नहीं करनी है भाई, कुछ और भी टास्क करने, वीडियो देखना है, ये सब करना है, तो उसमें भी आपको ये मजा ला देगा, ठीक है। सो डिस्प्ले कैसा है? डिस्प्ले भाई बहुत बढ़िया है, जो मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज जो नोट करने वाली बात है कि जिन्होंने इतना बेजल्स को कम करके रखा, उसके बाद उन्होंने कैमरा जो है वो आपको वेबकैम यहाँ पर दिया है, यानी कि अगर गेमिंग वाली वीडियो बनाने ना तो भाई आपका काम नहीं रुकने वाला है, ठीक है ना। डिस्प्ले के बारे में बात होगी। अभी आते हैं डिजाइन पे। तो यार देखो,
इसके पहले भी थोड़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सेम ROG के, तब मैंने ना ये जो यहाँ पे इसकी ये जो हैच होती है या बोलते हैं जो कनेक्ट करता है, ये ना इन्होंने उसके ऊपर थोड़ा ऐसे एक टेक्सचर सी फिनिशिंग थी जो इन्होंने यहाँ पर हटा के ये कर दिया। ये वाली उससे फार बेटर, बिकॉज वो थोड़ी गंदी होती थी, ये नहीं होने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे बैटरी का और जो बाकी है उसका, ठीक है। कीबोर्ड आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। अगेन जो आपको ROG का हमारा ब्रांडिंग का सीन है वो आपको पूरा ओवरऑल वैसा का वैसा ही कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी पोर्ट प्लेसमेंट्स के ऊपर अगर आ जाए तो राइट साइड पे देखोगे तो 2 आपको यहाँ पर USB पोर्ट देखने को मिलेंगे। साथ में इधर लेफ्ट वाली साइड पे आप आ जाओगे तो भैया यहाँ पर तो जगह भरी पड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पावर वाला जो है अपना वो मिलेगा, HDMI मिलेगा और 2 USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेंगे। ये थंडरबोल्ट भी इनमें से जो राइट वाला है, ठीक है ना। और साथ में आपको यहाँ पर जो अपना माइक या हेडफोन लगाने का होता है वो भी देखने को मिलेगा। लैन के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक बार मैं ये भी बता दूं कि जो ये वाली साइड है ये इसके एल्यूमिनियम की है, लेकिन पीछे जो है यहाँ पर आपको प्लास्टिक जो है वो देखने को मिलता है। एक जो चीज़ नोट करने वाली बात है यार कि इसमें इन्होंने ये यहाँ पर जो रबड़ लगा के दिया है, ये जब आप सरफेस पे रखते हो तो आप ये देखो ये मूव नहीं हो रहा, उन्होंने अच्छा खासा ना ये देखो झटका दिया तो हुआ है। तो यानी कि जब आप गेमिंग वगैरह करोगे और थोड़ा फोर्स वगैरह से होता है, कभी आप इंटेंस फाइट चल रही हो इसको करोगे तो ये मेरे हिसाब से आपको कुछ परेशानी नहीं देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जिसका वेट है कुछ लगभग 2.37 kg के आसपास आपको मिलेगा, जो कि अगेन यार मैं बोलूँगा कि मतलब गेमिंग लैपटॉप है। ऑफ कोर्स इट इज़ हैवी, मैं मना नहीं करूँ, हैवी है, ठीक है ना, लेकिन गेमिंग लैपटॉप यूजुअली ऐसे ही होते हैं, तो मेरी यहाँ पर इससे कोई शिकायत नहीं है। अब आओ बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ जी, तो यार अब परफॉर्मेंस के ऊपर और बात कर ले तो देखो बोलने ऐसी कोई बात है नहीं, ROG है, गेमिंग लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी। साथ में आपको इसमें मिल रहा है इंटेल कोर i9 13 Gen, जी हाँ, जो कि अपने आप में काफ़ी तगड़ा है। सो गेमिंग कर लो या कोई और हैवी टास्क कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, आपको जो भी इसमें करना है सारे टास्क में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मैंने जितने भी इसमें गेमिंग करी और थोड़ा जो भी छोटी बेसिक वीडियो एडिटिंग करी, मैंने एडिटिंग ज़रूर बेसिक ट्राई करी थी, लेकिन जो गेमिंग है वो मैंने काफ़ी हाई ग्राफिक्स पे ट्राई किया था और मुझे जिसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही लगी। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि देखो यार इसका जो कूलिंग सिस्टम है ना, ऐसा नहीं है जो मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बोल रहा था कि बहुत एडवांस कूलिंग सिस्टम है, ऐसा लिखने के लिए या बोलने के लिए नहीं कर दिया यार। आपको ना इसके अंदर थर्मल्स मिलेंगे वो बहुत ही सही है, हवा बड़ी जोरदार फेंकते हैं, गर्म हवा अच्छी खासी आएगी, पर यह है कि यार यही उसका काम है और मेरी बात आप मानो, आपको गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो परफॉर्मेंस की भी बात हो गई है। ऑल इन ऑल अब अगर हम लोग बात करें तो यार देखो डिस्प्ले बढ़िया है, गेमिंग परफॉर्मेंस सही है, इवन आप देखोगे कि यार जो डिज़ाइन है कीबोर्ड ले लो वो भी मतलब बढ़िया ही है, ठीक है ना। वेट देखो यार गेमिंग के हिसाब से ज़्यादा है, बट मैं आपको वैसे बोलूँगा कि जितने मैंने जो बड़े दूसरे जो देखे हैं लैपटॉप्स इसके भी और दूसरे, उनका वेट कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता था, तो उसके मुकाबले में बोलूँगा यार कि ये भी सही है। और गेमिंग लैपटॉप है तो वेट को लेकर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है। और डेफिनेटली अगर आप गेमिंग लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें ये लैपटॉप आपका होना ही चाहिए। इसके बिना मुझे नहीं लगता है लिस्ट कंप्लीट होगी। सो यार ये था मेरा सोचना इस लैपटॉप के बारे में। आपको कोई और वीडियो देखना हो, कोई सवाल हो इससे रिलेटेड या कोई और, आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।